स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चाइना और भूटान में माना जा रहा है एक संधि समझौता हो सकता है, उसकी संभावना जताई जा रही है जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है। 2017 में आप सब जानते हैं कि डोकलाम रीजन में इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था और डोकलाम रीजन ये इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, बहुत निकट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20 से 60 किलोमीटर चौड़ा एक पैसेज है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। अगर इस कॉरिडोर पे कोई आंच आती है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत गहरे संकट में आ जाता है। अब भूटान के साथ ये संधि समझौता क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये मुद्दा आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस संकट से बचने के लिए इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं उस पर भी हम विचार करेंगे। तो चलिए बिट बाय बिट, पीस बाय पीस इस पूरे के पूरे इशू को हम समझते हैं। देखो दोस्तों, चाइना के आप सब जानते हैं कि कई कंट्रीज और रीजन्स में बॉर्डर डिस्प्यूट रहते हैं, तो भूटान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिस भी कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसकी टेरिटरी इंक्रोच करने की चाइना की कहीं ना कहीं एक आदत सी बन गई है, राइट। अब इंडिया और चाइना एशिया के दो बड़े हाथी हैं और इन दो बड़े हाथियों ने हमेशा से ये मुनासिब समझा कि हम में थोड़ा सा फासला रहे। 1949, ठीक है, जब चाइना बेसिकली एक तरीके से वहां पे पॉलिटिकल चेंज आ रहे थे और इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तो उस समय से हमेशा ये कोशिश रही है कि इंडिया चाइना के बीच में एक बफर जोन रहे। तभी चाइना कहा जाता है कि जो तिब्बत को एनेक्स करने की, उसको इन्वेड और एनेक्स करने की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि चाइना और इंडिया के बीच एक बफर जोन बनी रहे। और आज की स्थिति में भी नेपाल में जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को और प्रोसेसेस को इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है चाइना, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भूटान में अब जो संधि समझौता होना जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है कि चाइना बेसिकली एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है जिससे इंडिया को वो घेराव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब भूटान के साथ देखो, टेरिटरी डिस्प्यूट चाइना का काफी देर से है। डिप्लोमेटिक मिशन भूटान में कोई भी नहीं है चाइना का, लेकिन उसने फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखे हैं और 1984 से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर भूटान के साथ टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। आज तक, ठीक है, टिल डेट 13 एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग हो चुकी हैं और 14 राउंड्स ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशंस हो चुके हैं और इसमें 12वीं और 13वीं एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है वो बहुत रैपिड सक्सेशन में हुई है, जिसका मतलब यह है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके कुछ बड़ा होने जा रहा है, राइट। 13th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट आउटकम निकली थी जिसमें इन्होंने एक जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई थी फॉर डीलिमिटेशन ऑफ चाइना भूटान बाउंड्री, जिसका मतलब यह है कि चाइना भूटान के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। और इसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि टेरिटरी स्वैप भी कर सकते हैं, कि चाइना कहेगा कि मैं अपनी कुछ टेरिटरी रिलैंक्विश कर रहा हूं इन द फेवर ऑफ भूटान और भूटान की मेरे साथ जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी किसी और रीजन में है उसका कंट्रोल भूटान मुझे सौंप दे ऑफिशियली। ये खतरे की बात है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये, ठीक है। अब इसी डेवलपमेंट के चलते 2021 के अक्टूबर में भूटान और चाइना के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जहां पर इन्होंने 3 स्टेप रोड मैप टू एक्सपेडिट मतलब तेजी से आगे प्रोसेस बढ़ाना। ये रोड मैप क्या कर रहा था? चाइना भूटान की बाउंड्री नेगोशिएशंस को एक्सपेडिट कर रहा था, ठीक है। अब ये इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये रोड मैप क्या है ये पब्लिक में नहीं लाया गया, ठीक है। तो क्या चाइना प्लान कर रहा है, क्यों इंडिया को इससे खतरा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू गियर अप। समय बहुत ज्यादा नहीं है, टाइमली अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए ताकि अगले 6 महीने में अपना अच्छा बेस बना लें। 6 महीने में अच्छा बेस बना जो है वो प्रीलिम्स के समय पर प्रीलिम्स को कंसोलिडेट करने में काम आता है। प्रीलिम्स अच्छा होगा तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस में फर्दर इसी कोर्स के अंदर आपको गाइडेंस दी जाएगी विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। इसमें एक ही बार एनरोल आप करेंगे तो आपको फिजिकल बुक्स, लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम सब कुछ दिया जाएगा एंड इवन इंटरव्यू की भी गाइडेंस दी जाती है। ये बैच 23 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, तो अभी बेसिकली इसमें सब्जेक्ट शुरू होना है, अभी तक सिर्फ इसमें ओरिएंटेशन हुई है। 31 अगस्त इज द क्लोजिंग डेट, उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद अगर 2024 का आपका ऑब्जेक्टिव है तो दोस्तों
ऑनेस्टली सेइंग फिर आप लेट हो जाएंगे। आज ही इसमें एनरोल कर लो और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच भी हम ऑफर करते हैं। तो स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप में जाके हमारे लॉन्ग टर्म बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये 3 साल की वैलिडिटी इसकी रहेगी। इसमें क्लासेस का जो प्रोसेस है वो इतना हैवी नहीं है कि आप पढ़ ना पाए, कि मुश्किल लगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आए, बर्डन महसूस हो। क्लास में अच्छे से सुन लिया, घर पे आप आधा घंटा भी देंगे तब भी ये मैनेज हो सकता है। इसका इसी हिसाब से डिजाइंड है। हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। इवन मेंटरशिप भी दी जाती है। CS लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर आपको स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो CS लाइव कोड से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और फर्दर जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो यहां पर भी जरूर कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि चाइना भूटान में एक्चुअली चल क्या रहा है। देखो दोस्तों, चाइना और भूटान के जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री रीजन्स हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें तो बेसिकली नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में ये डिस्प्यूट हम देख सकते हैं। नॉर्थ में देयर इज अ रीजन कॉल्ड बेयूर रीजन, और इसके अंदर पासामलंग वैली और जकारलंग वैली, इसमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। और भूटान के एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि यहां पर बुद्धिस्ट पिलग्रिम एंड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं। भूटान में बुद्धिस्ट की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, राइट। इंडिया में भी आप जानते हैं कि वाराणसी हमारे लिए जैसे बहुत कल्चरली इंपॉर्टेंट है, अमृतसर बहुत कल्चरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हैज अ सीट ऑफ सिखिज्म, ठीक है। गोल्डन टेम्पल, श्री हरिमंदिर साहिब वहां पर है। तो उसी प्रकार से भूटान में नॉर्थ में बुद्धिस्ट साइट्स काफी ज्यादा ये कल्चरली इंपॉर्टेंट है और चाइना यहां पे इंक्रोचमेंट करके बैठा है। वेस्ट में डोकलाम, द्रमाना, शाखाटो वैलीज और इसी के साथ साथ कुछ और रीजन्स हैं जिनका डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है। एंड ऑफ लेट 2020 ऑनवर्ड्स, पहले नहीं बोलता था लेकिन आजकल 2020 से इसने भूटान के ईस्ट में सक्तेंग सेंचुरी को भी अपना बनाना शुरू कर दिया है, अपना क्लेम वहां पर भी डालना शुरू कर दिया है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी है वो भूटान के वेस्ट में है, जो कि है डोकलाम के आसपास के रीजन सिलीगुड़ी के साथ उसका बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना। सिलीगुड़ी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये पर्टिकुलर कॉरिडोर हमारे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ कनेक्टेड रखता है। अगर यहां पे कोई आंच आती है, हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत वल्नरेबल हो जाता है और चाइना बहुत हड़कंप मचा सकता है। तो अगर डोकलाम रीजन, मतलब जो इनका टेरिटरी स्वैप एग्रीमेंट में डोकलाम रीजन अगर इन्होंने कुछ किया गड़बड़, वहां पे इंडिया गहरे संकट में है एंड वी विल हैव टू एक्ट फास्ट। अब इसमें देखो चाइना का षड्यंत्र समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। आपके पर्सपेक्टिव देने के लिए एक बार मैंने मैप दिखाया है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग रीजन्स देख सकते हैं। तो डोकलाम रीजन आप देख सकते हो यहां पर है एंड हेयर इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की चौड़ाई में है। तो यहां पर अगर पहुंच गए तो चाइना आगे फिर एंक्रोचमेंट कर सकता है। अब देखो जो चाइना ऑफर करता है भूटान को, 96 से इसने ये ऑफर भूटान के सामने रखा हुआ था। तो बेसिकली इसने कहा क्या था कि ये नॉर्थ में, भूटान के नॉर्थ में जो टेरिटरीज इसने एनक्रोच की हैं, पर्टिकुलरली बेउल रीजन, ठीक है, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स भी हैं वहां पे, उसको ये गिव अप कर देगा अगर भूटान पश्चिम में अपने वेस्ट में टेरिटरीज को चाइना को दे देता है, ठीक है। और वेस्ट में क्या है? डोकलाम। तो अल्टीमेट जो चीज चाहिए चाइना को वो डोकलाम है, राइट। डोकलाम के साथ साथ चाइना का एक वीक पॉइंट भी है जिसको चुंबी वैली कहा जाता है, और इसकी आप शेप देख सकते हैं कि ये एक डैगर की शेप में है। तो इसको चाइनीज डैगर के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना का एक्चुअली वीक पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको पता है कि भूटान में भी इंडियन ट्रूप्स की कुछ प्रेजेंस रहती है एंड सिक्किम में तो डेफिनेटली है। तो यहां पे दोनों साइड से अगर चाइना एंगेज करने की कोशिश करता है तो दोनों साइड से इंडिया चाइना को एंगेज कर सकता है एंड दिस बिकम्स अ वीक पॉइंट। तो इसलिए इस रीजन के साउथ की तरफ अगर डोकलाम रीजन पे किसी तरह चाइना अपनी प्रेजेंस बना लेता है तो देन ये वीक पॉइंट उसका स्ट्रेंथ बन सकता है। एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा अभी भी वीक पॉइंट है, ये और ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है, राइट। तो इसमें चाइना ने किया क्या है? रॉबर्ट बार्नेट, ये जियोपॉलिटिक्स के एक जानकार हैं, इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर फॉरेन पॉलिसी इन 2021 में बताया कि चाइना भूटान के नॉर्थ सेक्टर में, जिसमें ग्यालफुक विलेज एक इंपॉर्टेंट जगह है, यहां पर भूटान के बॉर्डर के अंदर अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं इसने। कि बहुत सा रीजन जो बेउल रीजन के अंदर है, इसमें चाइना अपने विलेजेस बना रहा है और एक तरफ कह रहा है कि डोकलाम आप मुझे इसका क्लेम दे दो, मैं नॉर्थ रीजन आपको दे दूंगा। तो विलेज क्यों बना रहा है? ये बात भी एक क्वेश्चनेबल
बहुत क्वेश्चनेबल है कि पता लगा डोकलाम भी भूटान के हाथ से गया और यहाँ पे ऑलरेडी चाइना के विलेज हैं, वो क्यों ही छोड़ेगा। लेकिन एक्चुअली विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पे विलेजेस बनाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि जो एक कल्चरल फोर्स है भूटान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शेरिंग साहब के खिलाफ एक कल्चरल फोर्स जो है वो पुश दे उन्हें, ताकि वो चाइना के साथ इस टेरिटरी स्वैप अरेंजमेंट को जल्द से जल्द अंजाम दे पाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली what China is doing, China is striking at the core of Bhutan's Buddhist heritage, forcing Bhutan to expedite this entire process. और अगर ये process expedite होता है तो इंडिया का सिलीगुड़ी, ठीक है, this becomes a problem for us, right? हम vulnerable हैं यहाँ पे। चुम्बी वैली को चाइना ने strengthen कर लिया, right? और सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब इस पॉइंट पे ये बहुत जरूरी है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखो, भूटान के साथ हमारी 1949 की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिस ट्रीटी के अंदर इंडिया हैज गाइडेंस ओवर भूटान्स फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी। इस ट्रीटी का इस्तेमाल करके वी कैन परसुएड भूटान कि आपका जो 3 स्टेप रोड मैप है उसकी डिटेल्स हमें बताओ। यू कैन नॉट एक्ट सच एन ओपेक वे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपका और चाइना का जो मुद्दा है एक्चुअली वो इंडिया चाइना का मुद्दा ज्यादा है। भूटान तो मोहरा बन रहा है यहाँ पे, तो यहां पे वी कैन परसुएड भूटान कि वो डिटेल्स उसकी पता है। चाइना पर भी सिमिलर प्रेशर बनाया जा सकता है कि ये ट्राइलेटरल जंक्शन है, तो इसमें बिना इंडिया को पार्टी बनाए आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, इट माइट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, राइट। इसी के साथ साथ भूटान को कंसिस्टेंटली परसुएड किया जाए। 25th राउंड ऑफ मीटिंग उन्होंने डेट अभी डिक्लेयर नहीं की। अगर करते हैं मीटिंग, स्टेटस क्वो रहना चाहिए, स्वैप अरेंजमेंट कर ना देना, राइट। एक ये हमारी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, यूएस ने इंडिया को टाइम टू टाइम चाइना के अगेंस्ट काफी बार हेल्प की है। जैसे कि अरुणाचल सेक्टर में जब भी एनक्रोचमेंट हुई है तो यूएस के जो सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करते हैं वहां के ग्राउंड सिचुएशन को, वो इंटेलिजेंस इनपुट्स देते हैं रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ चाइनीज ट्रूप्स। तो हम यूएस की यहां पर भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं और अपने रिलेशंस को कंसिस्टेंटली थोड़ा हमें कॉर्डियल रखना चाहिए। वो बात ठीक है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर टैक्स अरेंजमेंट, टैरिफ्स मुद्दे चलते हैं, लेकिन वी हैव वन कॉमन एंटिटी। आई डोंट वांट टू कॉल चाइना एन एनिमी, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जिसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। तो वो एक रीजन बनता है कि यूएस और इंडिया आपसी मतभेद को हटाकर स्ट्रांग बने और एक्ट करे जल्दी। इसी के अंदर हमें क्वाड को भी साथ लेना पड़ेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये भी इंपैक्ट होते हैं। चाइना की कोई भी एग्रेशन होते, कुछ भी करता है तो इंपैक्ट उसका भी पड़ेगा। तो क्वाड में हमें मिलिट्री कोऑपरेशन को उसके फ्रेमवर्क में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ये मिलिट्री कोऑपरेशन को उसके फ्रेमवर्क में ऐड करने से इसलिए हम हिचकिचाते हैं या संकोच करते हैं क्योंकि ऐसा करने से वी डोंट वांट टू एग्रीवेट चाइना। हम चाइना को और ज्यादा उकसाना नहीं चाहते, लेकिन अगर चाइना ने वैसे भी उकसना ही है तो फिर ठीक है ना, ये समस्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विशेषज्ञ, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस पूरी बात का संज्ञान डेफिनेटली ले रही है और बहुत जल्द इसके ऊपर विचार करके सही डायरेक्शन में हम चीजों को आगे बढ़ाएं। व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज, इंडिया को मोबिलाइज करना पड़ेगा एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस, जिससे कि चाइना के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल सके कि वो भूटान के नॉर्दर्न टेरिटरीज को, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उसको अपने आप छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंक्रोचमेंट करने का पर्पस ही है कि डोकलाम को स्वैप करने की साजिश एक तरीके से चल सकती है, राइट। तो वी विल हैव टू गार्नर इंटरनेशनल सपोर्ट एज वेल। ठीक है, तो उसी से कुछ फर्क पड़ सकता है अगर पड़े। और इस सब में क्योंकि काफी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इवन दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो इंडिया को और बाकी दुनिया को आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पर ज्यादा निर्भर होने की वजह से चाइना का ये रवैया हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, इंटरेस्टिंग कुछ लगा आपको इसमें। एंड आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस पूरे के पूरे मुद्दे का, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल, द रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन भूटान एंड इंडिया, भूटान एंड चाइना इज मोर ऑफ एन इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जस्टिफाई। कहने का मतलब यह है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है चाइना और भूटान का, वो एक्चुअली इंडिया चाइना का ज्यादा है, तो इसको जस्टिफाई करना है। 250 शब्द में 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और P2I स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना कोई भी आंसर हमसे चेक करवाना चाहते हैं, आपको हम एक ईमेल आईडी दे चुके हैं आपके बैच के अंदर ही, उस मेल पे आप सेंड कर सकते हैं। इस पे फीडबैक आपको तुरंत दे दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।